क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ही नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जवाब ही नहीं दे रही। आप पाकिस्तानी मीडिया में जो भी जवाब देते रहे इंडिया की, कहते रहे कि ये फॉल्स फ्लैग था और उसकी सारी कंट्रडिक्शन, उनका सारा मजाक उड़ाते रहे, इंटरनेशनल लेवल पर इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब हम ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं इंडिया के खिलाफ कि पाकिस्तान को अब सिर्फ जंग की तैयारी करनी चाहिए। आप एयरफोर्स को रेडी करें, अपने आर्मी को डिप्लॉय करें बॉर्डर्स पे, आप तैयार रहें कि इंडिया ने अगर पाकिस्तान पर अटैक किया तो आप कितनी सख्ती से, कितनी शिद्दत से, कितनी जारहियत से आप इंडिया को जवाब देंगे। अब सिर्फ मिलिट्री डिप्लोमेसी काम करेगी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का वक्त खत्म हो गया। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम बहुत लेट हो चुके हैं। अब आप जाके दुनिया की ताकतों से बात नहीं कर सकते कि इंडिया को रोकें, इंडिया जो है वो जंग शुरू कर देगा और एटमी जंग हो जाएगी। यू आर टू लेट इन द गेम। आलमी इंटरनेशनल ऑर्डर वैसे ही खत्म हो चुका है। फलस्तीन की जंग पे आपने देख लिया, यूक्रेन की जंग पर आपने देख लिया, ये जो बड़ी बड़ी जंगें शुरू हुई हैं, इनको क्या इंटरनेशनल ऑर्डर रोक सका है? नहीं, बल्कि भड़का रहा है। पूरा सीरिया खा के चले गया, पूरा मुल्क गायब हो गया, हुकूमत खत्म हो गई, मुल्क खंडरों में तब्दील हो गया, पूरा मुल्क जो है वो पता नहीं छोटे छोटे ग्रोह के हाथ में है। कोई इंटरनेशनल ऑर्डर है? कोई एग्जिस्ट नहीं करता। पूरे फलस्तीन को, गाजा को खंडर बना दिया, कोई इंटरनेशनल ऑर्डर है? कोई नहीं। यूक्रेन, कोई इंटरनेशनल ऑर्डर है? नहीं। आपके ख्याल में कौन सा इंटरनेशनल ऑर्डर आएगा पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाने के लिए? कोई भी नहीं। आप सिर्फ उसी सूरत में दुनिया वाले आपकी बात सुनेंगे जो पुलवामा के बाद आपने किया था। उससे पहले सारी दुनिया आपको गालियां दे रही थी जब आपने जहाज मार के गिराया और उनका बंदर लटका दिया, पकड़ के किया हमारे हाथ में। फिर पूरी दुनिया आपकी मिन्नतें तरले करने के लिए, यार छोड़ दो इसको, यार इंडिया से डील हो रहा है, मेहरबानी करो। यही करना है आपको इनके साथ। आप तैयार हो जाए, एक बहुत बड़ी जंग आपके ऊपर आने वाली है, जिसके लिए बहुत अच्छे से हम कह रहे थे, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि देखिए हर वक्त जंग की बात करते रहते हैं, हर वक्त हिंद की बात करते हैं, हर वक्त कहते रहते हैं कि तैयारी करो जंग।